सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। पिछले सत्र में हमने दर्शन शब्द कैसे बना है और कैसे वह अपने अर्थ को स्पष्ट करता है, इस विषय में जाना। ये भी जाना कि दर्शन और फिलॉसफी, इन दो शब्दों के बीच क्या अंतर संबंध है, और दर्शन के विषय क्या हैं। इन सब प्रश्नों पर हमने विगत सत्र में चर्चा की। अभी एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ये आवश्यक है कि सभी को कोई ना कोई दर्शन पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई जीवन दर्शन होना चाहिए। यदि हमारा कोई जीवन दर्शन है तभी हमारा जीवन सफल है, या जिस व्यक्ति का कोई जीवन दर्शन ना हो वह जीवन में असफल हो जाएगा, वह अपने प्राप्तव्य उपलब्ध नहीं कर पाएगा। या एक बात यह भी है कि प्रकट रूप में, प्रसिद्ध रूप में हमने ऐसा सुना है कि जो दार्शनिक होते हैं वो आधे पागल होते हैं। कहीं कहीं दार्शनिक को ऐसा दिखाया जाता है कि बाल बढ़े हैं, दाढ़ी बढ़ी है, कपड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, नियमित जीवन नहीं जीते हैं और अव्यावहारिक बातें करते हैं। ऐसा भी कभी कभी सुनने में मिलता है। तो इस विषय का क्या सत्य है? तो पहली बात तो यह है कि चाहे भारतीय परंपरा में दर्शन का जो अर्थ है या पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जो दर्शन है, उस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति दर्शनों को जाने ये संभव नहीं है। अधिकांश लोग, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित हों और तथाकथित तौर पर धार्मिक माने जाते हों या अधार्मिक कहे जाते हों, लेकिन दर्शनों से परिचित होना कोई सहज बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धार्मिक माना जाता हो, बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु हो, और आप उससे पूछें कि आपका किस दर्शन के प्रति झुकाव है, ये हो सकता है कि वो कहें कि किसी के प्रति नहीं है, मैं दर्शन से परिचित नहीं हूं। ऐसा हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जब से जीवन धारण करता है और जीवन के व्यवहार करता है, उन सब के परिणाम स्वरूप यदि उसका मन, बुद्धि, चित्त ठीक है, सक्रिय है, हम ये भी कह सकते हैं कि वह उत्कृष्ट है, अच्छा है, बढ़िया है, तो उसका कोई ना कोई जीवन दर्शन विकसित हो जाता है। और जरूरी नहीं कि वो भारतीय या पाश्चात्य परंपरा का ही कोई दर्शन हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, किसी भी शैक्षिक पृष्ठभूमि का हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन के प्रति कोई ना कोई दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, चाहे वह शास्त्रीय हो, चाहे व्यावहारिक हो, और चाहे इन दोनों का मिश्रण हो। तो दर्शन तो प्रत्येक व्यक्ति का होता है और ये उसके जीवन व्यवहारों से आता है। जीवन में जो भी वो कार्य करता है, जो भी उसको अनुभव होते हैं, जिन लोगों के बीच रहता है, जिस प्रकार की बातें सुनता है, जिस प्रकार का अध्ययन करता है, उस सब के अनुसार उसका कोई ना कोई जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। यही उसके लिए जीवन दर्शन है। तो जीवन दर्शन होना तो अनिवार्य है। अब जो पारंपरिक रूप से दर्शन कहे जाते हैं,
पाश्चात्य परंपरा में भी अनेक वाद हैं। नेचुरलिज्म है, आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, ह्यूमनिज्म है, रियलिज्म है। तो अनेक प्रकार के इज्म पाश्चात्य परंपरा में भी हैं, जो जीवन को कोई रास्ता दे सकते हैं, जो जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। और ये जो इज्म चलते हैं पाश्चात्य परंपरा के और भारतीय परंपरा के जो दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जो भी, या फिर जैन, बौद्ध, चारवाक, ये एक परंपरा के दर्शन है। परंपरा का अर्थ है कि कुछ लोगों के बीच कभी जीवन के उन्नत रूप को लेकर चर्चा हुई, उन चर्चाओं का कुछ निष्कर्ष आया, उस निष्कर्ष को कुछ लोगों ने जन सामान्य के लिए अध्ययन या व्यवहार की दृष्टि से सुगम बनाने का प्रयास किया और उनको कुछ व्यवस्थित रूप दिया। और यही व्यवस्थित जीवन दृष्टिकोण या जीवन दर्शन आज हमारे सामने अनेक प्रकार की फिलोसफीज के रूप में, अनेक प्रकार के दर्शनों के रूप में उपलब्ध है। तो एक जीवन दर्शन वो है जो हम अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने व्यवहारों से, अपने अनुभवों से, अपने परिवेश से प्राप्त करते हैं। वो हमारा है, व्यक्तिगत है। मैंने कहा कि उसके बिना कोई व्यक्ति जीवन नहीं चला सकता। लेकिन इसी जीवन दृष्टिकोण का, इसी जीवन दर्शन का एक रूप वो हो सकता है जो परंपरा से हमें मिला है। और परंपरा से जो मिला है उस पर दार्शनिक कहे जाने वाले, आध्यात्मिक कहे जाने वाले ऋषि और मुनि की श्रेणी के लोगों ने अपना विचार, अपना चिंतन, अपना स्वाध्याय अप्लाई किया है, खर्च किया है। और उस के परिणाम स्वरूप वो दर्शन हमारे सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से वो सामान्य व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण से, जीवन दर्शन से बेहतर है, उन्नत है, उत्कृष्ट है। तो इसलिए सामान्य रूप में ये कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होता है, लेकिन ये सदा बेहतर है, ये सदा अच्छा है कि व्यक्ति पारंपरिक दर्शनों के विषय में भी पढ़े, उनके उपदेश को, उनके आदेश को, उनके मार्गदर्शन को भी विचारे, उस पर भी चिंतन करे और उसके अनुसार विशुद्ध रूप से न सही तो आंशिक रूप से सही, लेकिन अपने जीवन को दिशा दे, तो उसका जीवन कुछ बेहतर हो सकता है। अब पारंपरिक रूप में हम जो भारतीय दर्शन हैं, उन सब का उद्देश्य या तो आत्यंतिक सुख है। आत्यंतिक मतलब जहां दुख की कोई संभावना ही ना हो, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति या दुख का आत्यंतिक निवारण, कि दुख से पूरी तरह से छूट जाना, कि दुख मात्र ही ना रहे। और इससे भी उन्नत जो लक्ष्य है मोक्ष है। मोक्ष की अवधारणा कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम आनंद का उपभोग करते हुए जीवन मरण के चक्र से ही छूट जाएं। अभी आनंद क्या है? संसार में जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं तो हमें निश्चित रूप से कोई ना कोई अनुभव होता है। जैसे जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हमें आंख के माध्यम से सुख प्राप्त होता है। अच्छा का मतलब क्या है कि आंखों के लिए वो सकारात्मक है, अनुकूल है, वो आंखों को तृप्ति देता है। अच्छा भोजन का अर्थ क्या है कि हमारे जिह्वा में जो स्वाद ग्रंथियां हैं उनको वो तृप्त करता है। स्वाद ग्रंथियों के माध्यम से मन को तृप्त करता है, हमें खुशी मिलती है। और इसी प्रकार से अन्य जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे भी अच्छी गंध हमें अच्छी लगती है,
हमें मोहित करती है, आकर्षित करती है। इसी प्रकार अच्छा स्पर्श भी हम बार बार करना चाहते हैं। तो इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो सुख है, लेकिन क्या यही सर्वस्व है? इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है, इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सुख प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति का प्राप्तव्य होता है। हर व्यक्ति सुख पाना चाहता है, लेकिन समाज में हम इसके विपरीत उदाहरण भी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि व्यक्ति दुख पाता है और जानबूझ के दुख पाता है। हमारे आपके परिवेश में नहीं, लेकिन आप आंकड़ों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करती है, और पूरे विश्व में भी करीब 20-25% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। और वहां ये अनिवार्य है कि बहुत सी माएं बच्चों को भोजन कराने के लिए खुद भूखा रहती हैं। बच्चों को स्वादिष्ट भोजन मिले इसके लिए वे बचा कुचा खा लेती हैं, उसमें चाहे स्वाद है या नहीं, पोषण है या नहीं, लेकिन बच्चों को अच्छा भोजन कराती हैं। माता पिता स्वयं कम गुणवत्ता का, पुराना, कम आकर्षक वस्त्र भी धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को समाज के अनुकूल, उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्त्र धारण कराते हैं, और इसी प्रकार जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी करते हैं। हर माता पिता अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को प्रेफरेंस देता है, तरजीह देता है। और इससे उन्हें क्या मिलता है? क्या सुख मिलता है? सुख तो निश्चित रूप से नहीं मिलता, संतुष्टि मिलती है। तो इसका अर्थ है कि सुख से उन्नत किस्म का अनुभव है संतोष, और संतोष सुख से भिन्न साधनों से मिलता है। दुख से भी संतोष मिल सकता है। अभी पिछले दिनों हमने वीर बाल दिवस मनाया। गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग स्थानों पर शहीद हुए, और जब वे शहीद हुए तो उनके माथे पर, उनके चेहरे पर संतोष का और आनंद का भाव था, दुख का, पीड़ा का, कष्ट का भाव नहीं था। जबकि दुख उन्हें हो रहा था, कष्ट था, लेकिन किसी उन्नत उद्देश्य के लिए वे अपना आत्मार्पण कर रहे थे, बलिदान दे रहे थे, इसलिए दुखी होकर भी वे अधिक संतुष्ट थे। और गुरु गोविंद सिंह ने भी जब ऐसा सुना तो उनको भी कष्ट तो हुआ होगा। जो पुत्र के प्रति वात्सल्य होता है, उसके भंग होने का कष्ट जो होता है उन्होंने अनुभव किया होगा, लेकिन फिर भी उन्हें गर्व हुआ, उन्हें संतोष हुआ कि हाँ, मेरे पुत्र तो ऐसे ही होने चाहिए थे। तो सुख से ऊपर का भाव है संतोष। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने सुख को, अपने संतोष को तिलांजलि देते हैं, क्योंकि हमारे सामने और भी बड़ा उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन करता है, पैसा कमाता है, पैसा कमाता है, उसको बचा कर रखता है अपने भावी आवश्यकताओं के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों तक के लिए। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ लोग, ये सर्दी का मौसम है, कंबल बांटते हैं, रजाई बांटते हैं, गद्दे बांटते हैं, लोगों के रात्रि शयन की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, इलाज की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग, दूसरे लोग उन्नत जीवन जी पाएं, इसके लिए उनको कोई प्रशिक्षण देते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, और
अपना अर्जित धन उसके लिए व्यय करते हैं, अपनी कमाई उस पर लुटाते हैं और उनको लगता है कि धन का यही सदुपयोग है। सबको नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है। तो अपने परिश्रम से अर्जित किए गए धन को, पैसे को, संपत्ति को जब व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए, और मानवता तो एक चीज है, कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ लोग पशु पक्षियों की बड़ी सेवा करते हैं, उनके लिए अस्पताल बना देते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। तो प्राणी मात्र के लिए जब कोई व्यक्ति अपने उस धन का व्यय करता है जो उसने अपने कठिन समय के लिए, गाढ़े वक्त के लिए, अपने संतान के लिए रखा था, तो उसको उससे भी अधिक संतोष प्राप्त होता है, संतोष से भी उन्नत एक अनुभव होता है। उसको कहीं कहीं संस्कृत के साहित्य में, संस्कृत की भाषा में हम कहते हैं अहोभाव। अहोभाव का अर्थ है कि जैसे मेरा शरीर इसी उद्देश्य के लिए था और मैंने इस उद्देश्य के लिए अर्पित कर दिया, या मेरा समय इसी उद्देश्य के लिए था और मैंने उसके लिए उस समय को व्यय किया। किसी को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन, मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता वो व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, पारिवारिक के लिए भी नहीं है, समाज के लिए है, अन्य प्राणियों के लिए है। और यदि मैं उसी के लिए इस जीवन को अर्पित करता हूं तो ये मेरे जीवन की सार्थकता है। तो ये अहोभाव का अनुभव है, सफलता का अनुभव है। लेकिन इससे भी उन्नत एक अनुभव है आनंद का, क्योंकि ये सभी जो सुख हैं, ये सभी जो अनुभव हैं, वो सकारण हैं, कोई ना कोई कारण है। सुख का कारण इंद्रिय संतोष है, संतोष का कारण अपनी ऊर्जा, अपनी संपत्ति, अपनी क्षमता का एक उन्नत उद्देश्य के लिए व्यय करना है। सार्वजनिक कल्याण के लिए जब हम स्वत्व का जो कुछ भी हमारा है उसका सदुपयोग करते हैं तो भी हमें अहोभाव का अनुभव होता है, लेकिन वो भी किसी माध्यम से होता है। हो सकता है कि कलेक्टिवली इन सब से, लेकिन बिना किसी ज्ञात कारण के अनुभव होने वाला एक भाव है आनंद का। उसका कोई साक्षात कारण नहीं होता है। और दर्शन ऐसा संकेत करते हैं कि जब ये आनंदानुभूति किसी व्यक्ति को होती है तो उसके सामने सुख और संतोष और अहोभाव ये सब छोटे पड़ जाते हैं और उसकी प्राप्ति फिर अलग माध्यमों से होती है, जैसे ज्ञान से। अनेक दर्शन हैं जो हमारे ज्ञान को एक दिशा प्रदान करते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान यदि प्राप्त किया जाए तो आप वस्तुओं से, कार्यों से या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख, संतोष और अहोभाव से भी उन्नत अनुभव कर सकते हैं। तो इस अनुभव की प्राप्ति दर्शन के माध्यमों से, दर्शनों के माध्यम से होती है। तो जो निरींद्रिय है, जो निष्कारण है और जो सुख, संतोष और अहोभाव से भी उन्नत है, उस आनंद की प्राप्ति की ओर ये दर्शन हमें मार्गदर्शन देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो जीवन को पीछे खींचने वाले तत्व हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारी प्रगति को बाधित करते हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके करने में रुकावट पैदा करते हैं। हम सपना देखते हैं, हम संकल्प करते हैं, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण हम उस स्वप्न को साकार नहीं कर पाते, उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाते।
जैसे योग दर्शन में कहा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं जो हमें जीवन के उन्नत लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं। अविद्या आप सब जानते हैं, अस्मिता जिसमें व्यक्ति मैं केंद्रित होकर रहता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे स्वीकृति मिलनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति जीवन की मेरे विपरीत ना हो, अस्मिता। फिर राग, पदार्थों से लगाव। फिर द्वेष, विलगाव, लगाव का उल्टा। हम चाहते हैं कि कुछ चीजें हमें मिलें, वो राग है, हमें प्राप्त हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, उसके प्रति जो हमारा लगाव होता है, हमारा आकर्षण होता है, वो राग है। लेकिन हम ऐसा भी चाहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, या मैं इस स्थान पर नहीं जाना चाहता, या इस प्रकार का फल नहीं प्राप्त करना चाहता, वो फिर द्वेष है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश का मूल भाव है मृत्यु का भय, लेकिन यह किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नकारने का भाव है। हम सदा स्वस्थ रहें, कभी रोगी ना हो। रोग तो जीवन का अनिवार्य अंग है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा, बड़े बड़े योगी भी हुए हैं इस संसार में, लेकिन कुछ ना कुछ विपरीत स्थितियां शरीर के साथ आ ही जाती, तो उन्हें भी विशेष उपाय से स्वास्थ्य को धारण करना पड़ता है। तो ये जो क्लेश हैं, इनका अभाव भी आनंद पैदा करता है। और इस आनंद के जो हेतु हैं वो भारतीय परंपरा में तो 9 हैं। चार्वाक दर्शन है, जिसे बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं, नास्तिक दर्शन। इसी प्रकार का एक जैन दर्शन है और बौद्ध है। तो भारतीय परंपरा में नास्तिक और आस्तिक, ये संदर्भ क्या है, ये तो आप जानते होंगे। नास्तिको वेद निंदकः, जो वैदिक विचारधारा में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। तो ये जो चार्वाक, जैन और बौद्ध हैं, ये अनेक अन्य कारणों के साथ ही वेद की परंपरा में विश्वास नहीं रखने के कारण भी नास्तिक कहे जाते हैं। कुछ कारण और भी हैं, वो जब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन वेद की परंपरा से विलग होने के कारण भी इन्हें नास्तिक कहा गया। और जो आस्तिक दर्शन है वो 6 हैं। पहला न्याय को कहा जाता है, जिसके प्रणेता अक्षपाद गौतम हैं। उनके न्याय सूत्रों के माध्यम से इस दर्शन का आज हमें परिचय प्राप्त होता है। हालांकि उसके बहुत सारे भाष्य भी हैं, बहुत सारी टीकाएं भी हैं, बहुत सारे लोगों ने व्याख्याएं की हैं उन न्याय सूत्रों की। तो कुल 538 सूत्र हैं, जिनमें 16 पदार्थों का परिचय दिया गया है। और ये माना जाता है कि इन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से व्यक्ति आनंद को उपलब्ध करता है, आत्यंतिक सुख को पा लेता है। ये प्रमाण प्रधान दर्शन है, ये बड़ी विशेष बात है जानने के लिए। प्रमाणै ही अर्थ परीक्षणम न्यायः, न्याय दर्शन का अर्थ ही यही है कि जहां प्रमाणों से जानने योग्य विषय को सिद्ध किया जाए, वह न्याय दर्शन है। तो ऐसे नहीं है कि किसी व्यक्ति ने सूत्र लिखे और अपने मन की बात कह दी, बल्कि इस रूप में कह दी कि उसे प्रमाणों के माध्यम से सिद्ध भी किया जा सकता है। फिर न्याय से कुछ अलग आया वैशेषिक। जब वैशेषिक नाम को हम सुनते हैं तो प्रश्न आता है कि वैशेषिक का क्या तात्पर्य हो सकता है।
जैसे न्याय का सुना ना, प्रमाणै ही अर्थ परीक्षणम न्यायः या नीयते विवक्षितार्थः अनेन इति न्यायः। तो न्याय का एक भाव है जो इस दर्शन की प्रकृति की तरफ संकेत करता है। इसी तरह विशेष नाम का एक पदार्थ वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया है। जितने भी पदार्थ हैं वे एक दूसरे से किसी न किसी गुण कर्म स्वभाव में भिन्न होते हैं, और वो भिन्नता का जो कारण है वो उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ को विशेष बनाता है। तो उसकी ओर विशेष बल दिए जाने के कारण इस दर्शन का नाम हो गया वैशेषिक। महर्षि कणाद का दिया हुआ सूत्र यह दर्शन है। कुल 370 सूत्र हैं इसमें, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि इसमें सबसे पहले परमाणु की चर्चा की गई। इनके अनुसार सभी पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर निर्मित होते हैं और उन सूक्ष्म कणों को यहां परमाणु कहा गया। तो जिस परमाणुवाद की चर्चा भौतिकी में बहुत होती है, वो कहते हैं कि जॉन डाल्टन ने इसका सिद्धांत दिया और अनेक अन्य लोगों को भी श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये जानने की बात है कि भारत के प्राचीन दर्शनों में से एक वैशेषिक में भी इसकी चर्चा है। और फिर है सांख्य। इसके प्रसिद्ध व्याख्याकार नहीं, इसके प्रसिद्ध उपदेशक हैं आचार्य कपिल। उनके सांख्य सूत्रों में मूल रूप से तो 451 सूत्र थे, लेकिन उसमें कुछ प्रक्षेप मिला दिया गया बाद में पदार्थों की संख्या को बढ़ाने के लिए, तो कुल 527 सूत्र इसमें हो गए। यह दर्शन मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को बताता है। प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और पुरुष क्या है। पुरुष अर्थात जीवात्मा। इसमें जो सांख्य शब्द है इसका भावार्थ है सम्यक ख्यानम। ख्यानम अर्थात व्याख्या, अच्छी प्रकार से व्याख्या करना, वो है सांख्य। और ख्यानम का अर्थ होता है विवेक ज्ञानम। और विवेक का क्या अर्थ होता है? सत्य असत्य, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, इन सब का विचार करके निर्णय करना। विवेक का अर्थ होता है निर्णय, और ऐसा निर्णय जो दो पक्षों का विचार करके किया जाए, विचार पूर्वक निर्णय। इसमें 25 पदार्थों की स्वीकृति मानी गई है जो 4 प्रकारों में विभक्त हैं। कुछ पदार्थ केवल प्रकृति रूप में होते हैं, यानी जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे आकाश। अब आकाश कैसे बदलेगा? आकाश सदा ही केवल परमाणु रूप में रहता है, पदार्थ रूप में नहीं आता है ना। जैसे वायु है, तो ये सदा प्रकृति रूप में रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति रूप में भी रहते हैं और विकृति रूप में भी रहते हैं, जैसे जल है, पृथ्वी है। इनके जो परमाणु हैं वे प्रकृति रूप में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जब संयोग हो जाता है तो कुछ विकृत भी हो जाते हैं। जैसे अब लकड़ी से ही कितने सारी तरह की चीजें बनती हैं, या मिट्टी से ही कितने प्रकार के पदार्थ बनते हैं, तो वे सब पृथ्वी की विकृतियां हैं, है ना। जल भी बहुत तरह से विकृत हो जाता है। फिर कुछ होते हैं जो दोनों रूपों में पाए जाते हैं, प्रकृति और विकृति, कहीं प्रकृति रूप में कहीं विकृति रूप में। और कुछ हैं जो केवल विकृति रूप में ही पाए जाते हैं, वो शुद्ध रूप में पाए ही नहीं जाते। जैसे हमने पृथ्वी का भी उदाहरण दिया, तो कभी आप पृथ्वी के परमाणुओं को नहीं देखते हैं, उससे बने हुए पदार्थों को ही देखते हैं। इसका एक विशेष सिद्धांत है सत्कार्यवाद, बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है।
सांख्य दर्शन का कि किसी कारण से ही कोई कार्य होता है। हम अपने सामने कार्य ही देखते हैं। मैं भी एक कार्य हूं, आप भी एक कार्य हैं। हमारे सामने लैपटॉप रखा है, पेन रखा है, पुस्तक है, ये फोन है जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सब कार्य हैं, लेकिन इनके पीछे कोई कारण है। ये ऐसे ही नहीं आ गए, ऐसे ही नहीं बन गए, या इनका संचालन भी किसी कारण से हो रहा है, किसी सिद्धांत से, किसी नियम से। तो सांख्य दर्शन उस नियम को, उस सिद्धांत को, उस मूल को जानने के लिए प्रेरित करता है। फिर है महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन। मीमांसा का अर्थ होता है विचार विमर्श करना। सत्य का ज्ञान करने के लिए जो हम विचार विमर्श करते हैं वो मीमांसा है। और इस में 3 प्रकार का विचार किया जाता है: धर्म का विचार, वेदार्थ विचार और कर्म विचार। हमारा क्या कर्तव्य अकर्तव्य है, वेद का वास्तविक अर्थ भावार्थ क्या है, और किस प्रकार का कर्म हमें करना चाहिए। 4 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं ना, है नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध। तो उन कर्मों का क्या फल है, क्या उनकी विधि है, ये सब का विचार मीमांसा दर्शन में किया जाता है। इस मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्ति, सुख विशेष की प्राप्ति। और उसके 2 साधन हैं। एक साधन है कि हम निष्काम कर्म करें, बिना फल की इच्छा के कर्तव्य भाव से कर्म करें। और दूसरा है कि हम इस दर्शन को भी पढ़ें, इस दर्शन में जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को भी प्राप्त करें। तो ज्ञान पूर्वक कर्म करें, ये मीमांसा दर्शन का संकेत है। फिर है योग दर्शन। योग दर्शन का तात्पर्य है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग दर्शन ये मानता है कि हमारा जितना भी भटकाव है वो हमारे चित्त की वृत्तियों के डामाडोल होने के कारण है। हमारा मन संकल्प विकल्प में भटकता रहता है, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाती है, उसके कारण से हमारे चित्त में अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं। कुल मिला के 5 प्रकार के विकार कहे गए हैं। उन विकारों का उपशमन कर देना वही योग है। और उसके लिए 8 चरण हैं। इसीलिए इस दर्शन को अष्टांग योग भी कहा जाता है। 8 अंगों के कारण इसका नाम है अष्टांग योग। और वो जो 8 अंग हैं वो 2 हिस्सों में बटे हैं। एक तो है बाह्य साधना या प्रयास जो हम कर सकते हैं, और दूसरा है उनका फिर अंत्य परिणाम। तो पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब प्रयास हैं, साधनागत हैं, तपश्चर्या के द्वारा साध्य हैं। उनके लिए ज्ञान भी चाहिए और तप भी चाहिए। तप का मतलब होता है तपः कष्ट सहिष्णुत्वम। जब किसी साधना को करने के लिए हम कष्ट भी सहते हैं, दुख भी वहन करते हैं, तो वह तप हो जाता है। कहा जाता है कि ज्ञानम तपः, अध्ययनम तपः, है ना, सदाचारः तपः, सत्यम तपः, धैर्यम तपः, ये सब कोई ना कोई कष्ट साधन करके ही प्राप्त होते हैं। कष्ट सहना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और इसी प्रकार से नियम के भी 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमानि। इसकी व्याख्या जब इस दर्शन को पढ़ेंगे तो हो ही जाएगी। अभी तो हम सामान्य परिचय जान रहे हैं। और जो बहिरंग, जो अंतरंग हैं इसके, जिनमें साधना मुख्य है और प्रयास, जो सक्रिय प्रयास है वो कम है,
वो हैं धारणा, ध्यान और समाधि। और अंतिम है फिर वेदांत। वेदांत का सीधा अर्थ है उपनिषद, क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंत में आते हैं। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। तो वैदिक साहित्य के अंत में होने के कारण इनका नाम वेदांत है, और इन वेदांतों पर अर्थात उपनिषदों पर आधारित होने के कारण इसका नाम वेदांत दर्शन है। कुल 555 सूत्र हैं। आचार्य बादरायण व्यास ने इनका संग्रह किया। बड़े प्रसिद्ध इस पर भाष्य लिखे गए। सबसे ज़्यादा तो आदि शंकराचार्य का भाष्य ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, प्रसिद्ध है। और उसके बाद जो वेदांतोत्तर दर्शन हैं, उनके जो प्रणेता हैं, उनके जो प्रस्तुतकर्ता हैं, चाहे वे निम्बार्काचार्य जी हों या वल्लभाचार्य जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, तो इनके द्वारा भी वेदांत के अच्छी व्याख्याएं की गई हैं। उन पर अलग अलग मत भी प्रचलित हैं। वेदांत में 3 पदार्थ ज्ञातव्य है। एक तो ब्रह्म है, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। इन 3 तत्वों के ज्ञान से व्यक्ति को अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अनुभव हो जाता है ना। तो ये 6 आस्तिक दर्शन हैं जिनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है, जिनके उपदेश में यह सामर्थ्य है कि व्यक्ति जब उनका ज्ञान प्राप्त करता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसे वह मार्ग सूझ जाता है जिससे वह जो हमारा बनाया हुआ या हमारे द्वारा अक्वायर किया हुआ या प्राप्त किया हुआ जीवन दर्शन है, उससे हम उन्नत जीवन जी सकते हैं। तो अभी तो हमारा जो लक्ष्य था वो इन्हीं दर्शनों का सामान्य परिचय प्राप्त करना था। इसके आगे फिर अन्य विषय जारी रहेगा। नमस्ते।